बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है, रात गए तक जो मामले तो हुए हैं उसके ऊपर सबसे बड़ी जो खबर आई है वो रात गए तक बनी गाला में सर्च ऑपरेशन किया गया है। ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट और मौजूदा वक्त की अहम तरीन खबर है। और बनी गाला जहां पे इमरान खान के घर के आसपास ये सर्च ऑपरेशन किया गया है, किस मकसद के लिए किया गया है? एक ही बात है कि इमरान खान के बेटों की आमद का सिलसिला जो है वो खबरों का सिलसिला वो शुरू हो चुका है और उनको जहां पे स्टे करवाया जाना है, यानी कि बनी गाला, मेरे ख्याल में जो है वो बनी गाला का सर्च ऑपरेशन इसीलिए किया गया है कि वहां पे इमरान खान के बेटे जो हैं वहां पे रिहाइश पजीर होंगे और उनके साथ मुख्तलिफ आम तरीन शख्सियात होंगी। तो बनी गाला में रात गए तक एक सर्च ऑपरेशन किया गया है और इलाके को कॉर्डन ऑफ करके, खासकर जहां पे इमरान खान चौक है उसी ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे इमरान खान का घर है, वहां पे जो आसपास के इलाके हैं वहां पे बाकायदा तौर पे सर्च ऑपरेशन की जो टीमें हैं वहां पे रात गया तक सर्च ऑपरेशन किया है। और ये सर्च ऑपरेशन इस मद में किया गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी अब कहा जा रहा है कि कासिम और सलमान जब आएंगे तो वो इस्लामाबाद या पेशावर होंगे, तो उनको जो रहना के लिए जो एक अहम तरीन जगह है वो बनी गाला, यानी कि इमरान खान का घर, जमैमा का घर है जो कि इमरान खान को मिला हुआ है। इमरान खान के बेटों की आमद की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त सर जोड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन जो है और बहुत बड़ा जो है उस इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कह दिया गया है। लीडरशिप इसके ऊपर वर्क कर रही है और कारकुनान को बार बार जो है वो चार्ज किया जा रहा है कि जैसे ही इमरान खान के बेटे उनके साथ आएंगे यहाँ पे तो उनका इस्तकबाल कैसा होगा। मैं एक बात बताऊं कि इमरान खान के बेटे खाली नहीं आएंगे, उनके साथ बड़ी शख्सियात, अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात होगी, वर्ल्ड वाइड जो अहम तरीन शख्सियात हैं और वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल मीडिया है, बड़े सहाफी जो होंगे वो भी उनके साथ होंगे। तो ये मामला आगे जो है वो रोड्स की तरफ और मार्च की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो बेटों की आमद है इसमें एक बड़ी खबर जो है वो हुकूमती ज़राए की जानिब से ये कोट की जा रही है। पहले जो हुकूमत कह रही थी कि हम इनको शायद गिरफ्तार करेंगे, अब हुकूमत इस बात से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो इमरान खान के बेटे हैं उनके पीछे बहुत बड़ी जो एक ताकतवर शख्सियत है वर्ल्ड वाइड वो इस वक्त मौजूद है और मुमकिन तौर पे हुकूमत इसी वजह से अब इसके पीछे हटना चाह रही है और हुकूमत जो है वो अब इमरान खान के बेटों का वीजे का इंतजाम भी कर रही है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर का ताल्लुक जनाब इमरान खान के साथ ही है। इमरान खान को कत्ल करने का जो है वो खदशा जहर किया है अलीमा खान साहबा ने। कल उन्होंने जो उनकी बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि मुझे यहां से ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेरी जो आवाज है वो बाहर तक पहुंचाएं, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया तक पहुंचाएं, मीडिया तक पहुंचाएं, अखबारी नुमाइंदों तक पहुंचाएं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया तक पहुंचाएं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं भुगत रहा हूं और मुझे खदशा है कि मुझे जो है वो कत्ल करने का भी जो है प्लान बनाया जा रहा है। इस तरह की गुफ्तगू की है कल अलीमा खान साहबा ने अडियाला जेल के बाहर। उनकी बहनों की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने आकर ये बताया और इमरान खान साहब ने ऐसी गुफ्तगू करते हुए तमाम जो सूरत हाल जेल के अंदर होती है उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा होंगे वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई या एक्शन लेंगे या जो भी है। बहरहाल ये सिचुएशन भी बड़ी अपसेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के बयानात इमरान खान के अचानक जेल से आ जाना कुछ जरूर गड़बड़ लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितनी देर से इमरान खान साहब जेल के अंदर है, फ्रस्ट्रेशन है, कैद तन्हाई में रखा गया है, साइकोलॉजिकल उनको जो है काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे बयानात जब बंदा तंग हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी बयानात आ जाते हैं। ये मैं अपनी तरफ से जो है ये जो बात की है लास्टली ये मैंने अपनी तरफ से एक तजिए के तौर पर पेश किया है कि जब खान साहब को इतनी कैद तन्हाई में रखा गया है तो वो कुछ ना कुछ जो है ऐसा रखना चाहते हैं और ऐसा गेन करना चाहते हैं या ऐसा मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं, कारकुनान को एक्टिव रखना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है अल्लाह पाक इस मुल्क की खातिर तमाम लीडरशिप इस वक्त जो है उनकी खैरियत दरियाफ्त जो है, मैं तो कहूँगा उनकी खैरियत ही रहे। बहरहाल इमरान खान की जिंदगी को खदशात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी बहनें काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती हैं।
इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था और कल उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से कहा कि जो भी मेरा ट्वीट आएगा वो तमाम की तमाम जो लीडरशिप है वो उनको जो है आगे रीट्वीट करे। मैंने सुबह से उठकर देखा है कोई भी इस वक्त जो लीडरशिप है, पूरी सीनियर लीडरशिप, जूनियर लीडरशिप और थर्ड जनरेशन जो है लीडरशिप की, उन्होंने अभी तक इमरान खान का वो ट्वीट नहीं किया, क्योंकि ट्वीट में बहुत बड़ा इल्जाम है, ट्वीट में बहुत बड़ी आम शख्सियत की तरफ इशारे हैं, बहुत बड़ा जो है उसकी तरफ कोई लोग जो हैं बाहर के वो इस वजन को नहीं उठा सकते। जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर कोई बंदा मेरा रीट्वीट नहीं करेगा तो वो कमजोर है, तो अपने ओहदे से खुद मुस्तीफा हो जाए। तो ये अब सूरत हाल बन चुकी है कि इमरान खान का ट्वीट जो है वो इस वक्त की जो लीडरशिप है, जिसके बारे में कंप्रोमाइज लीडरशिप कहा जाता है, जिसके बारे में लेला किस्म की लीडरशिप कहा जाता है, तो ये लीडरशिप तो जवाब दे गई है, ये धुआं मार गई है, इनके प्लग में कचरा आ गया है, इनका जो पिस्टम है वो बैठ गया है, क्लच प्लेटें जवाब दे गई हैं। तो इमरान खान साहब आप अकेले जो हैं वो अपनी आवाज बुलंद रखे हुए हैं, उनकी साथ उनकी जो मौजूदा किस्म की लीडरशिप है ये अब उनके साथ दिखाई नहीं दे रही। कल भी हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर जो यूथ विंग है तहरीक इंसाफ की या आईएस के जो नए नौजवान हैं, उनकी हाथापाई हुई लीडरशिप के साथ, गलम गलोच हुआ और एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की गए और आखिरकार हमें देखना पड़ा कि वहां पे अलीमा खान इसके बीच में आई, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दरखास्त दी दोनों तरफ से, और फिर भी मामला ठंडा हुआ, एक दूसरे को गिरबानों तक पकड़ा, गालियां तक दी। और दूसरी तरफ आईएसएफ के लोग थे जो कि नौजवानों पे मुश्तमिल है, वो मौजूदा लीडरशिप को कंप्रोमाइज, नाअहल तरीन, नाबालिग तरीन इस किस्म के जो है वो नारे लगा रहे थे कि आप ही इमरान खान को अंदर रखे हुए हैं, जबकि आप लोग खुद हमें बेयारो मददगार करके छोड़कर भाग जाते हैं। तो मौजूदा लीडरशिप जो है वो इमरान खान के ट्वीट को आगे रीट्वीट करने से घबरा रही है, जबकि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि अगर मेरा कोई रीट्वीट या मेरा बयानिया या मेरा नजरिया जो है वो आगे रीट्वीट नहीं कर सकता तो कम से कम वो अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दे। आगे चलते हैं जी, अगली खबर का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को बड़ी खबर यह है कि डिफॉल्ट से बचा लिया गया। यह बहुत बड़ा खतरा था पाकिस्तान के ऊपर। मौजूदा हुकूमत ने बार बार ऐलान कर रखा था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने आके बचाया है, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो है डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था, और हम इस डिफॉल्ट को बचाने के लिए इस मैदान में आए और पाकिस्तान की जिंदगी को बचाया, हमारी जिंदगी को बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। रात को हमने 11 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर वाकई इस मुल्क को हमने जो है एक बहुत बड़े सानिया से एक मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से महफूज कर लिया है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं बढ़ाई गई, किसी किस्म की कोई पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी रीजंस नहीं है, किसी किस्म का कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की अदालतें जो है वो गैर महफूज नहीं है, बल्कि अदलिया आजाद है, मीडिया आजाद है। ये सारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान को किसी किस्म के खदशात का सामना नहीं है और पाकिस्तान महफूज हाथों में है, और पाकिस्तान बिल्कुल उनकी जो तरक्की की रेशो है पाकिस्तान की वो बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं, कभी कभी बढ़ जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट से बच चुका है। मुबारक हो आपको। और ये बड़ी खबर, खुशखबरी सुनने के बाद कि आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान जो है वह महफूज हाथों में होता हुआ अब डिफॉल्ट से भी बच गया है। जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया है। ये एक सिलसिला शुरू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम कई बार आपके साथ ये बात करते हुए बताते रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो लॉयल हैं, जो समझे कि एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों की बात नहीं मानते, तो उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई होती है और हो रही है। इस हवाले से खदशा भी जाहिर किया, बल्कि उन्होंने खुद बताया कि मेरे ऊपर जिस तरह का प्रेशर है मुझसे मनवाया जा रहा है, इमरान खान से दूरी रखने का कहा जा रहा था, और जो मैं नहीं कर सका उसकी वजह से मुझे जो है नाअहल करार दिया गया है। जाहिर बात है, मेरा जो बात कर रहा हूँ जमशेद दस्ती के हवाले से, और जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में जो है वो नाअहल करार दिया है, और अब कोई असली डिग्री वाला जो है वो ढूंढा जा रहा है। उसके लिए फॉर्म 47 भी बनाया जा रहा है, उसके लिए इलेक्शन की तैयारियां भी करवा ली जाएंगी, और फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रेडी हो चुके होंगे, और वो अब जो है वो अगले इलेक्शन में जीत कर बैठ भी जाएंगे। उमर अयूब की भी इसी तरह की तलवार लटकी हुई है। उमर अयूब का जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के पास
इस वक्त जारी है, बल्कि उसका भी फैसला महफूज किया गया है। धांधली के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है, उन्होंने ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दायर कर रखी है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो मेरे से हारे हुए हैं, जबकि दोबारा गिनती की गई तो उसमें भी उमर अयूब साहब जीत गए। उमर अयूब साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मौजूदा तहरीक है उसका जो सिपा सलार है वो उमर अयूब है, और उमर अयूब को जो है इस रास्ते से हटाने के लिए भी उनका जो है रेफरेंस जल्दी जल्दी बनाकर भेज दिया गया है। तो सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी अबतर दिखाई देती है। ये थी आम तरीन जो मेरे पास खबरें थी रात गए तक। बनीगाला वाला सर्च ऑपरेशन मैंने आपको बताया, इमरान खान के बेटों की आमद से पहले बनीगाला में सर्च ऑपरेशन करवा दिया गया है। इमरान खान को कत्ल का खदशा जाहिर हो गया कि मुझे शायद जेल के अंदर ही कोई मार देगा, ऐसा हो नहीं सकता। कि कानून है, एक जेल के रूल हैं, वहां पे ऐसा हुआ भी तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे सीन को। और इमरान खान का ट्वीट जो है वो अभी तक लीडरशिप आगे नहीं बढ़ा सकी। जमशेद दस्ती और उमर अयूब जो है ये एक तो अपने ओहदे से चले गए हैं एमएनए की शिप पे ऊपर, दूसरा जो है उनके लिए ये तलवार लटकी हुई है। ये थी अहम तरीन मालूमात, आम तरीन खबरें, आम तरीन अपडेट्स जो मैंने आप तक पहुंचाई। नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, कोई आगे वो खुशियां तकसीम करते हैं। थैंक यू सो मच।